नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम जो हमारा अध्याय 6 है दंडक वन में 10 वर्ष शुरू करते हैं। भरत जी अपनी सेना तथा नगरवासियों के साथ अयोध्या लौट चुके थे। हम ना पहले पढ़ा था कि भरत जी लेने गए थे राम जी को। इधर राम जी पर्णकुटी के बाहर अकेले कुछ विचारों में खोए हुए एक शिला पर बैठे थे, मतलब छोटी सी चट्टान पर। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिनों की दूरी पर ही था। लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता था, इसलिए अब राम जी चित्रकूट से दूर जाना चाहते थे क्योंकि लोग आए रहते थे। तीनों वनवासी अत्रि मुनि जी से विदा लेकर चित्रकूट छोड़ दंडक वन की ओर चले गए। इस वन में राक्षस भी बहुत थे, तपस्वियों का आश्रम भी था। राम जी को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम जी से कहा, आप मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए। ये राक्षस हमारे आश्रमों को अपवित्र करते हैं तथा हमारी तपस्या भंग करते हैं। सीता जी दैत्यों का अकारण वध नहीं चाहती थी। राम जी ने उन्हें समझाया कि राक्षसों का विनाश उचित है। वे ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं और मैं उनको कष्ट में नहीं देख सकता। देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान राम जी को वनवास मिला तो मुनि कितने खुश हुए। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी 10 वर्षों तक स्थान बदल बदल कर दंडक वन में रहे। क्षरभंग मुनि जी के आश्रम में तपस्वियों जी ने ऋषियों का कंकाल दिखाया तथा राक्षसों के अत्याचार के बारे में बताया। सुतीक्षण मुनि जी ने राम जी को राक्षसों के अत्याचार की कहानी बताई और अगस्त्य मुनि जी से भेंट करने की सलाह दी। मुनि जी ने राम जी को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा, जिसका नाम पंचवटी था। ठीक है, 5 वटियों का समूह। वनवास का बाकी समय उन लोगों ने वहीं बिताया। तो पंचवटी के मार्ग में राम जी को एक विशाल गिद्ध जटायु जी मिले, जिन्हें देखकर सीता जी डर गईं। जटायु जी ने कहा, डरिए मत, मैं आपके पिता का मित्र हूं, वन में मैं आपकी सहायता करूंगा। राम जी जटायु जी को प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण जी ने एक सुंदर कुटिया बनाई। कुटिया ने उस पंचवटी को और सुंदर बना दिया। इस बीच जो भी राक्षस आश्रम पर आक्रमण करते, राम जी उनका संहार कर देते। वन से लगभग सभी राक्षसों का अंत हो गया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी कुटिया के बाहर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे। तभी लंका के राजा रावण जी की बहन शूर्पणखा वहां आई। वह राम जी को देखकर उन पर मोहित हो गई। वह सुंदर स्त्री का रूप बनाकर राम जी से बोली, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं विवाहित हूँ और ये मेरी पत्नी है। अब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने स्वयं को राम जी का दास बताकर उन्हें पुनः राम जी के पास भेज दिया। तो यह आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी और शूर्पणखा सीता जी की जो चित्रवली है वो बनाई हुई है। तो हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण जी ने स्वयं को राम जी का दास बताकर उन्हें राम जी के पास भेजा पुनः। तो वह कभी राम जी के पास जाती तो कभी लक्ष्मण जी के पास। दोनों भाई इसे खेल समझकर आनंदित हो रहे थे कि वह क्रोध में आकर सीता जी पर झपटी। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत तलवार निकाली और उनकी नाक काट डाली। तो आप देख सकते हैं ये तलवार और ये शूर्पणखा ही होंगी। ठीक है बच्चों, तो लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली और उनकी नाक काट डाली। खून से लथपथ शूर्पणखा जी रोती हुई अपने सौतेले भाई खरदूषण के पास पहुंची। शूर्पणखा जी की दशा देखकर खरदूषण जी ने क्रोध में 14 राक्षसों को भेजा। राम जी जानते थे कि राक्षस बदला लेने जरूर आएंगे, अतः उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। राक्षस राम जी के सामने नहीं टिक सके। वह फिर रोती बिलखती खरदूषण जी के पास पहुंची। खरदूषण राम जी से युद्ध करने चल पड़े। घमासान युद्ध हुआ। अंत में राम जी की विजय हुई। वे जान बचाकर वहां से भागे। यह खबर अकंपन नामक राक्षस से रावण जी को ने जाकर रावण जी को सुनाई। उन्होंने बताया कि राम जी कुशल योद्धा हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। उनको हराने का एक ही उपाय है, सीता जी का अपहरण। तो रावण जी ने सीता जी का अपहरण करने का निश्चय कर लिया। रावण जी क्रोध में सीधे ताड़का के पुत्र मारीच के पास गए। ताड़का का वध राम पहले ही कर चुके थे। वह काफी क्रोधित थे और राम जी की शक्ति से काफी परिचित थे। तो उन्होंने सीता हरण के लिए मना कर दिया। रावण जी मारीच की बात मानकर लंका लौट गए। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा रोती चिल्लाती रावण जी के पास गई और सारी घटना बताई। वह रावण जी को धिक्कारते हुए बोली, आप महाबली हैं, आपके रहते मेरी यह दुर्गति हुई है। उसने रावण जी को बताया कि राम लक्ष्मण अत्यंत बलशाली तथा सीता जी अत्यंत सुंदर हैं। तो शूर्पणखा जी ने कहा कि मैं सीता को आपके लिए लाना चाहती थी, जिससे क्रोधित हो लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। तो देख सकते हैं शूर्पणखा जी ने झूठ बोला।
तो रावण जी फिर मारीच के पास गए। इस बार भी उन्होंने सीता का हरण करने से मना कर दिया, किंतु इस बार रावण नहीं माने। तो उन्होंने डांट कर मारीच को आज्ञा दी कि तुम मेरी मदद करो। रावण जी ने मारीच को धमकी दी, वहां जाने पर हो सकता है कि राम तुम्हें ना मारे, किंतु वहां ना जाने पर मैं तुम्हें अवश्य मार दूंगा। विवश होकर मारीच को रावण जी की बात माननी पड़ी। रथ पर बैठकर रावण जी एवं मारीच जी पंचवटी पहुंचे। कुटिया के पास पहुंचकर मायावी मारीच जी सोने के हिरण का रूप धारण करके आसपास घूमने लगे। इधर रावण तपस्वी का वेश धारण करके पेड़ की ओट में छिपे थे। सीता जी उस सुंदर हिरण को देखकर मोहित हो गई। ये कहानी आप सभी ने सुनी होगी। और राम जी से हिरण जी को पकड़ने के लिए कहा। राम जी को हिरण जी पर संदेह था, जिनसे लक्ष्मण जी भी सहमत थे, एग्री थे। ठीक है, वे सोचने लगे कि वन में सोने का हिरण कहाँ से आएगा। तो राम जी ने सोचा कि सीता जी ने आज तक वन में प्रवास के दौरान कभी कुछ नहीं मांगा, तो उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। और वे सीता जी के आग्रह पर हिरण जी के पीछे चले गए। तो बच्चों, कुटी से अर्थात कुटिया से निकलते समय राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप सीता मैया की रक्षा करना, मेरे लौटने तक तुम यहीं पर रहना, सीता जी को अकेले मत छोड़ना। तो लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता मैया कुटिया के अंदर थी और लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर धनुष लेकर खड़े हो गए। यह दंडक वन में 10 वर्ष। ठीक है, तो अगली वीडियो में अगले अध्याय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई शंका हो तो बच्चों बता सकते हैं।